हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीट मेटल डिजाइन। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट किया था जहां हमने इसके बेसिक्स को समझाया था। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो पहले वो देखिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले न्यू पे आने के बाद क्रिएट स्केच कर लीजिए और एक्स वाई प्लेन को कर लीजिए चूज। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर्ड रेक्टेंगल पे आना है और सेंटर से एक रेक्टेंगल को कर लीजिए ड्रॉ, जिसका डायमेंशन होगा 80 मिलीमीटर बाय 60 मिलीमीटर। इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको आना है सीट मेटल वाले ऑप्शन में। अब ध्यान दीजिए, ये स्केच जब सिलेक्ट रहता है नहीं रहता है तो देखिए ये ऑप्शन नहीं खुलता है। जब आप स्केच को सिलेक्ट कर लोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, देखिए। उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है तो देखिए यहाँ एक सीट बन के आपके पास आ जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ थिकनेस वाले ऑप्शन पे, ये थिकनेस 2 मिलीमीटर। जैसे जैसे हम इसे बढ़ाएंगे देखिए इसका मोटाई बढ़ता है और घटाएंगे तो इसका मोटाई घटेगा, ठीक है। तो यहां से इसके थिकनेस को आप कस्टमाइज कर लेते हैं इसे। ओके ओके करने के बाद ध्यान दीजिए इस एज को करना है सिलेक्ट, इस वाले एज को सेलेक्ट करने के बाद आपको एक टूल मिलेगा मेक अ वॉल। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा बन के आपके पास आएगा। तो आपको क्या करना है, इसका लेंथ जो है 10 मिलीमीटर ही है, मुझे 10 मिलीमीटर ही करना था। जो बेंड रेडियस है ध्यान दीजिए यहाँ, जैसे जैसे मैं इसको घटाता हूं या बढ़ाता हूं इसका रेडियस बढ़ता है। तो यहां से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो मुझे बेंड एंगल है वो 180 ही चाहिए, लेकिन अगर आपको इससे कुछ इतर चाहिए तो आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे चाहिए 180, मैं कर लेता हूँ 180। हालांकि आपके वाले पहले ऑप्शन में 90 आएगा बैंड एंगल ऑलरेडी, जिसे आपको कस्टमाइज करके 180 करना होगा। कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद इस वाले एज को करेंगे क्लिक, फिर से करेंगे मेक अ वॉल और इसका जो रेडियस बेंड एंगल है इसे मैं करूंगा कस्टमाइज। इसे मैं कर लेता हूं 180 के जगह में 90 डिग्री और जो लेंथ है ये लेंथ इसे मैं यहां बढ़ा लेता हूं। यहां से मैं इसका लेंथ को बढ़ा लूंगा, मैं इसे कर लूंगा 30 मिलीमीटर। ध्यान दीजिए इस वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। तो अगर आपको रिवर्स चाहिए रहेगा तो आप इस वाले ऑप्शन से क्लिक कर सकते हो। करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब इस वाले एज पे करेंगे क्लिक, इस वाले एज पे आपको आना है फिर से मेक वॉल वाले आइकन पे, इसे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लेंथ होगा वो होगा 30 मिलीमीटर। कर लेते हैं इसे ओके। अगेन आपको इस वाले एज पे आना है, इसे कर लेते हैं क्लिक और फिर से करते हैं मेक वॉल। इस बार इसका बेंड एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री और लेंथ 10 मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। इसे कर लेते हैं ओके। बढ़िया है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपको इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा यहाँ पे पार्ट डिजाइन वाले ऑप्शन पे। तो चले आइए पार्ट डिजाइन वाले ऑप्शन पे। इस सरफेस को क्लिक करने के बाद क्रिएट स्केच पे जाना है और हम क्या करते हैं एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस एक्सिस पे। उसके बाद यहां से हम इसका डायमेंशनिंग कर लेंगे। इसका जो डायमेंशन होगा वो 10 मिलीमीटर होगा। उसके अलावा हम यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल चूज करते हैं। इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इस लाइन को सेलेक्ट करके कोइंसिडेंट कर देते हैं इस लाइन पे। उसके बाद इसका जो डायमेंशन है वो कर लेते हैं हम 20 मिलीमीटर कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरे वाले का लेंथ हम डायमेंशनिंग नहीं करें, बस आपको इस एज से इसके पार रखना, ठीक है।
आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे बस इस एज से उसका लेंथ जो आगे होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे पॉकेट वाले ऑप्शन पे, यहां कर लेंगे थ्रू ऑल करने के बाद सिमेट्री टू प्लेन कर लेंगे, कर लेते हैं ओके। अब इसे इस सर्कल वाले एज पे करेंगे क्लिक, उसके बाद फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, इसे कर लेते हैं क्लिक। रेडियस जो होगा वो 1.5 मिलीमीटर कर लेंगे। 1.5 मिलीमीटर कर लेते हैं, कर लेंगे इसे ओके। उसके बाद हमें इस सरफेस को करना है क्लिक, और फिर से जाना है क्रिएट स्केच वाले ऑप्शन पे। फिर से हमें कुछ यहाँ ड्रॉ करना है हमें सर्कल चूज कर लेते हैं और 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों इक्वल होने चाहिए, इसलिए मैं इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेता हूं, दोनों सेलेक्ट करके। दोनों एक का भी अगर आप डायमेंशनिंग कर लेते हो तो दोनों का हो जाएगा। यहां से इन दोनों को सिमेट्री कर लेता हूं, उसके लिए दोनों के सेंटर और इस एक्सिस को कर लेता हूं क्लिक। उसके बाद इस वाले ऑप्शन सिमेट्री वाले ऑप्शन पे आता हूं, ये दोनों सिमेट्री पे आ गए। अब ये एक्सिस से कितने दूर पे होने चाहिए उसके लिए मैं इसका डायमेंशनिंग कर लेता हूं। इस एक्सिस से इस पॉइंट का डायमेंशनिंग कर लेता हूं, 15 मिलीमीटर कर लेता हूं ओके। और फिर इस पॉइंट से के लिए हमें जाना होगा क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे, इस वाले लाइन पे क्लिक करके इसका ऑन कर लेते हैं लाइन को, और इन दोनों को सिलेक्ट करके डायमेंशनिंग टूल पे ले जाके इसका जो दूरी होगा वो कर लेते हैं 10 मिलीमीटर कर लेते हैं ओके। अब इसे हम कर लेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद हम पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया है। उसके बाद करना है ओके। ओके करने के बाद फिर से इस प्लेन को करेंगे सिलेक्ट, आते हैं क्रिएट स्केच पे। उसके बाद फिर से हम कर लेंगे यहां से सेंटर्ड रेक्टेंगल को चूज। अब इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं, इस सेंटर को हम इस एक्सिस पे लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना होगा। इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक कीजिए, ये यहाँ लाई कर जाएगा। उसके अलावा आप इसके डायमेंशनिंग भी कर लीजिए। इसको हम कर लेते हैं 12 मिलीमीटर रख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 12 मिलीमीटर कर लेते हैं ओके। इसका जो डायमेंशन होगा वो हम कर लेंगे 15 मिलीमीटर। बढ़िया है। अब इसे कर लेंगे हम क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से हम पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे, और जो लेंथ होगा वो लेंथ हम बढ़ा के कर लेंगे 15 मिलीमीटर। कर लेते हैं ओके। जो हमारा शेप था वो बनके तैयार हो चुका है। अब चाहो तो इसका डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हो, कुछ कलर इसमें डाल सकते हो। उसके लिए आप किसी भी सरफेस पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको आना है। यहाँ बहुत सारे कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी एक कलर आप कर लीजिए चूज। आपका फिगर, आपका जो ड्राइंग था, आपका जो डिजाइन है वो बनके रेडी हो चुका है। कर लेते हैं यहाँ से हम क्लोज। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।